अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू यूनिवर्सली। जो उम्मीद आप तमाम दोस्त खैर से होंगे। आज की इस वीडियो में हम जो पटवारी से रिलेटेड जितने भी उनका सिलेबस थी तो उन सिलेबस से रिलेटेड हम आज मैथमेटिक्स के कुछ टॉपिक्स पढ़ते हैं। और मैथमेटिक्स के सिलेबस यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पॉइंट नंबर F में जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी हुई हैं, तो आज हम इसी वीडियो में इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हवाले से जितने भी इम्पोर्टेंट MCQs हैं उसी को स्टडी करेंगे। अगर अभी तक आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ काइंडली आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि पटवारी से जितने भी रिलेटेड वीडियोस वो आप तक पहुंचते रहें। तो हमारी आज पॉइंट नंबर ये F क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हवाले से होगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हम पॉइंट नंबर F को स्टडी करेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जितने भी इम्पोर्टेंट MCQs हैं उन्हीं को स्टडी करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, डिग्री ऑफ वेरिएबल इज़ 2 कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यानी जब भी किसी इक्वेशन का उसमें वेरिएबल उसका 2 आ रहा हो तो इसे हम क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट आपने नोट करना है। ठीक है, इसके बाद सेकंड पॉइंट है, सच इक्वेशंस आर आल्सो नोन एज सेकंड डिग्री इक्वेशन। यानी इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सेकंड डिग्री इक्वेशन भी कहते हैं। ठीक है, ये MCQs में इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया होगा, सेकंड इक्वेशन डिग्री इक्वेशन दिया होगा, लीनियर इक्वेशन दिया होगा। तो इसी तरह आपने फिर जो करेक्ट ऑप्शन है उसी को आपने चूज़ करना है। इसी तरह हमारे पास पॉइंट नंबर 3 है, द नेम क्वाड्रेटिक कम्स फ्रॉम क्वाड मीन्स स्क्वायर। यानी ये इस ही क्वेश्चन के 2 MCQs बन सकते हैं। वो आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि क्वाड्रेटिक का जो वर्ड है वो कहाँ से आया हुआ है, तो इस जो वर्ड है वो क्वाड से आए और इसका जो मीनिंग है वो स्क्वायर है। अच्छा, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, स्टैंडर्ड और जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसको आपने किस तरह से लिखना है, आपने इसको याद करना है, एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। यानी ये आपको ऑप्शन में दे सकते हैं, इस तरह से मुख्तलिफ ऑप्शन आपको देंगे तो आपने जो सही ऑप्शन है उस पर आपने सही का निशान लगाना है। इसके बाद नंबर 5 है, इफ़ a इज इक्वल टू 0 इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इट बिकम्स लीनियर इक्वेशन। अगर इस इक्वेशन में a 0 के बराबर आ जाए तो इट मीन्स ये क्या कहलाएगा, लीनियर इक्वेशन कहलाएगा। इसके बाद नंबर 6 है, इफ़ b इज इक्वल टू 0 इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इट बिकम्स प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको फिर हम प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। नंबर 7 है, सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय 2 मेथड्स। यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जो इसका जो सोल्यूशन है वो 2 मेथड से हो सकती है। एक को हम फैक्टराइजेशन मेथड कहते हैं और दूसरे को हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सोल्व करते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़ मैक्सिमम 2 वैल्यूज़ ऑफ वेरिएबल। यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो मैक्सिमम वेरिएबल्स होते हैं वो 2 होते हैं। ठीक है, नंबर 9 है, डिग्री ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑलवेज इन होल नंबर। यानी इसका जो डिग्री होता है पावर, इट मीन्स जो इसका पावर होता है वो ऑलवेज होल नंबर कहलाता है। इसके बाद नंबर 10 है, फार्मूला ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज इक्वल टू -b प्लस माइनस रेडिकल b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 है। तो आपने इसका ये फार्मूला याद करना है। ये आपको ऑप्शन में से मुख्तलिफ ऑप्शन देंगे तो आपने इसको सही करना है। ठीक है, इसके बाद 11 है, वैल्यू ऑफ द वेरिएबल विच सेटिस्फाई एन इक्वेशन आर कॉल्ड। इसको हम फिर क्या कहते हैं, इसको रूट्स फिर कहते हैं। ठीक है, इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हमारे पास रूट होगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 12 है, वेरिएबल्स अकर इन एक्सपोनेंट कॉल्ड। इसको फिर हम एक्सपोनेंशियल इक्वेशन कहते हैं। इसी के बाद क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास, इक्वेशन हैविंग रेडिकल एक्सप्रेशन ऑफ वेरिएबल्स का। इसको फिर हम रेडिकल इक्वेशन कहते हैं। अगर किसी भी वेरिएबल पर इस तरह का कोई रेडिकल आ जाए, मतलब ax प्लस b इस तरह का कोई रेडिकल आ जाए तो इट मीन्स ये क्या कहलाता है, ये रेडिकल इक्वेशन कहलाता है। ठीक है, ये आपको इस तरह से ऑप्शन में भी दे सकते हैं कि इसको हम क्या कहते हैं, तो आपने रेडिकल पे वहाँ पे सही का निशान लगाना है। सोल्यूशन ऑफ 3x इज इक्वल टू 9। अब ये जो इसका सोल्यूशन है हो सकता है ये आपको इस तरह का क्वेश्चन दे और वहाँ पे कुछ ऑप्शन दिए होंगे कि आपने इसको सोल्व करके इसका जो आंसर है वो आपने फाइंड करना है। ठीक है, ये आपने हमेशा याद करना है जब भी जनरल मैथ जिसे हम कहते हैं, इसमें हमारे पास अगर बेस ये जो आपके पास है ये 3 और 9 ये बेस कहलाते हैं और ऊपर ही हमारे पास क्या है, एक्सपोनेंट। इसका जो बेस है वो इक्वल आ जाते हैं तो हम इसके एक्सपोनेंट को लिखते हैं, वही हमारे पास उसका आंसर हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 3x इज इक्वल टू 9। अब मैं इसको सोल्व कर रहा हूँ। ठीक है, तो 3 लिखता हूँ, 3 पावर x इज इक्वल टू 9 की जगह मैं 3 स्क्वायर लिख सकता हूँ।
क्योंकि 3 को मैंने एक्सपोनेंट फॉर्म में चेंज कर दिया। इट मीन्स कि 3 × 3 इज इक्वल टू वापस 9 के इक्वल आ जाएगा। अब आप देख सकते हैं दोनों साइड पे बेस बराबर आ रहा है, तो हम इसके क्या लिखेंगे, एक्सपोनेंट को लिखेंगे। x बराबर 2 इसका आंसर है। तो आपने जो ऑप्शन चूज़ करना है वो x बराबर है 2 आपने फिर चूज़ करना है, उस पर सही निशान लगाना है। अच्छा, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है, सोल्यूशन ऑफ ax² + bx + c इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास जो है जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिससे ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है या फिर जनरल इक्वेशन हम इसे कहते हैं। इसको जब हम सोल्व करते हैं तो इसका आंसर क्या आ जाता है, क्वाड्रेटिक फार्मूला बन जाता है, यानी x = -b + रेडिकल b² - 4ac/2 है। ये जो है आपके पास टॉपिक नंबर F क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हवाले से, इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट MCQs थे वो मैंने इस वीडियो में आपको प्रोवाइड कर दिए। तो काइंडली आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जितने भी इससे रिलेटेड वीडियोज़ अब तक पहुँचते रहे।